वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम आजाद है। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी है तो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बिल्कुल, जिन लोगों ने एंटरटेनमेंट चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी उसे सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और इस चैनल को सब्सक्राइब सब बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल है, बहुत ज्यादा इस वीडियो को रिक्वेस्ट आ रही थी काफी देर से। तो वीडियो का टाइटल है भारत को यूक्रेन और रशिया की वॉर पर अमेरिका का दो टोक, मतलब के बात उनको बोली है इंडिया को, भारत मौके का फायदा उठाए, ये वीडियो का टाइटल है। अब क्या मतलब कि कौन से मतलब के अमेरिका ने क्या बोला है और क्या मतलब कि भारत मौके का फायदा उठाइए, तो वीडियो देख के हमें पता चलेगा। बिल्कुल बाबा, ये तो हमें वीडियो देख के पता लगेगा। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी वीडियो जल्दी से देख लेते हैं, कानून करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले कल भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा के साथ फोन कॉल के ऊपर बातचीत की थी। और उससे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी फॉर स्टेट यानी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी डॉक्टर एस जयशंकर साहब को फोन कॉल की थी। हालांकि भारत ने इन दोनों कॉल्स के बाद भी अपना स्टैंड अभी भी नहीं बदला है। आज सुबह 2:30 पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया यूक्रेन के मुद्दे के ऊपर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अमेरिका ने एक प्रस्ताव लाया था। प्रस्ताव में रशिया से युद्ध रोककर अपने ट्रूप्स वापस लेने के लिए कहा गया था, जिसको रशिया ने वीटो करके गिरा दिया। भारत ने इस प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था और अब्सटेन करने का फैसला किया। अब्सटेन करने का मतलब है कि हम रशिया के खिलाफ नहीं गए, जो एक तरह से रशिया का साथ देना ही था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका समेत वेस्टर्न देश भारत से नाराज हो सकते हैं। वेस्टर्न और इंटरनेशनल मीडिया ने तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग के दौरान एब्सटेन करने पर भारत को बहुत ही बुरा भला कहा और मोदी गवर्नमेंट को टारगेट भी किया। कई रिपोर्ट्स तो ऐसे भी छपी कि भारत जो रशिया की आलोचना नहीं कर रहा है उससे भारत और अमेरिका के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है, जिससे क्लियर होता है कि यूक्रेन मसले के ऊपर भारत क्या स्टैंड रखता है, क्या वोट करता है, उससे अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बात है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एएनआई न्यूज का आर्टिकल है। इसके साथ ही अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव गिरने के बाद अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मीडिया को संबोधित करने के लिए सामने आए थे, जिस दौरान एक न्यूज रिपोर्टर ने स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस से पूछा कि भारत के रशिया के साथ भी मजबूत संबंध है और अमेरिका के साथ भी, क्या यूक्रेन क्राइसिस के कारण इंडिया अमेरिका के संबंध खराब हो रहे हैं। तो इसके जवाब में अमेरिका के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने कहा कि भारत और अमेरिका की बहुत ही ब्रॉड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमारे विदेश मंत्री हाल ही में क्वाड मीटिंग के लिए मेलबर्न में भी मिले थे। अमेरिका भारत के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और वैल्यूज शेयर करता है। हमें पता है कि जो भारत के रशिया के साथ रिलेशनशिप है वो हमारे रशिया के साथ रिलेशनशिप से बिल्कुल ही अलग है। ऑफ कोर्स ये करना ठीक है और हम भी यही कह रहे हैं कि जिस भी देश के रशिया के साथ रिलेशनशिप है, रशिया के ऊपर इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव है, वो देश उसको अच्छे उद्देश्य से कंस्ट्रक्टिव वे में लेवरेज यानी एडवांटेज की तरह इस्तेमाल करें, ताकि सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के लिए जो पिछले 70 सालों से दुनिया भर में जो नॉर्म्स और रूल्स फॉलो किए जा रहे थे उनको अपहोल्ड यानी कायम करके रखा जाए। आसान भाषा में बोले तो अमेरिका का कहने का मतलब है कि अमेरिका और भारत के संबंध सिर्फ यूक्रेन या फिर यूरोप तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में दुनिया के कई सारे रीजन्स में बहुत ही ब्रॉड लेवल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसलिए यूक्रेन को लेकर भारत का क्या स्टैंड है उससे अमेरिका और इंडिया के रिश्तों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ अमेरिका ने इस तरफ भी इशारा किया कि भारत के जो रशिया के साथ करीबी संबंध है, भारत उसका फायदा उठाते हुए अपने दोस्त रशिया को समझाए कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सभी देश पिछले 70 सालों से कुछ रूल्स, नियम कानूनों का पालन कर रहे थे। ऐसे ही कोई बड़ा देश छोटे देश के ऊपर हमला कर देगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, वर्ल्ड ऑर्डर चरमरा जाएगा। और अगर रशिया ऐसा करता है तो कल को कोई और देश भी उठकर ऐसा करने लगेगा, जिससे चारों तरफ पूरी दुनिया में नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए रशिया को इंटरनेशनल लॉज और यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अमेरिका को भी ये पता होना चाहिए कि भारत ने भी अपनी तरफ से रशिया को समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिशें कर दी हैं। लेकिन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आज की डेट में किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यूक्रेन को रशिया के सामने अब सरेंडर कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर ये वीडियो खत्म, अब आते अपने रिव्यू पे। यार सरेंडर ना किया तो
जिस तरह से अग्रेसिव हुआ है रशिया ने वैसे भी ले लेना है। सही बात है, जो जंग जीत जानी है। आज तो मैंने सुना है उधर ने सदर ने ऐलान भी कर दिया है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, मरते मर जाएंगे पर हथियार नहीं डालेंगे। वैसे एक बात है, बादरी ऐसे भी कहते हैं यार, छोटा मुल्क है, सब कुछ है यूक्रेन यार, मतलब आपको सलाम है भाई, मरते मर जाओगे लेकिन हथियार नहीं डालोगे। नहीं तो को ऐसा भी है कि भाई अगर उन्होंने डर के मारे हथियार डाल दिए। क्या वजह, रशिया चाहे तो 24 घंटों में यूक्रेन का खात्मा कर सकता है। हाँ वो लेकिन स्लो चल रहा है, स्लो चल रहा है। वो अभी मौका दे रहे कि खुद ही हथियार डाल बिल्कुल। लेकिन ये है कि इंसानी जानों का नुकसान ना हो। बिल्कुल। और पीएम मोदी पे अब आते हैं, जो मेन कैरेक्टर है इस फिल्म का, मतलब कि इस फिल्म का काफ़ी मतलब कि सुर्खियों में आ रहे हैं पीएम मोदी ने वहाँ पे एब्सटेन किया। काफ़ी वर्ल्ड के मीडिया वालों ने उनको कि ये इन्होंने क्या किया, ये वो, मतलब एक तरफ से वो जिस तरह इन्होंने 50-50 कहा है तो रशिया का साथ देना ही है। बिल्कुल सही बात, यही चीज़ है। और मतलब कि अब जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि हमारे मतलब के रिश्तों पे ये चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी, चाहे इंडिया जिसका साथ है, चाहे वो रशिया का साथ है, चाहे वो यूक्रेन का साथ है, इसमें रिश्तों पे हमारे कोई चीज़ नहीं होगी। तो ये चीज़ बिल्कुल, तो ये चीज़ बहुत बेस्ट है। देखा जाए तो अमेरिकी सदर ने ये बात सही बोली है। तो देखो दूसरे मुल्कों के लिए अपना जो रिश्ता है, जो दोस्ती है, वो खत्म तो नहीं करते बाबा। यही बात बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, बहुत बड़ी मार्केट है भाई। और अमेरिका को पता आने वाले टाइम का किंग है, तो इससे पंगा ना लें तो बहुत ज्यादा सही बात। और इसमें कोई शक नहीं कि रशिया बहुत एग्रेसिव हुआ है। अपने बाकी बहुत मोदी जी ने जोर लगाया। कल भी 25 मिनट मुलाकात बात टेलीफोन पे बिल्कुल रशिया से बात होती रही है। बिल्कुल इसमें कोई शक, सारी सूरत हाल से आगाह किया और उन पे जोर दिया कि जंग रोको। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आपकी बात ठीक है कि मतलब यही वहाँ पे जोर देते रहे पीएम मोदी के भाई जंग रुकनी चाहिए। आप बातों से भी ये मसले हल कर सकते हैं। और मोदी ये तो नहीं बोल सकते कि और हमला करो। जाहिर सी बात, भरपूर कोशिश है कि जंग रुके और सब्र रुके। बिल्कुल। अब देखें ना, इंडिया के काफी स्टूडेंट्स भी फंसे पड़े हैं। बिल्कुल, अब उनको निकालना है। बिल्कुल सब कुछ, बिल्कुल पाकिस्तान के फंसे पड़े हैं। एक जंग का समय है ना इंडिया और अभी देखें बिल्कुल। और आगे रशिया ने औरों को धमकी दे दी, तुम लोग बीच में आए तो तुम्हारा भी हार रहे हो। यूक्रेन जैसा करेंगे। फाइनलैंड को बोला है कि और भी एक आध देश को और बोला है, तो मतलब कि फुल एग्रेसिव हुआ हुआ है। जो छोटे मुल्क है ना, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उनके भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं। उन्होंने भी इंडिया से अपील की, अगर आपने अपने निकालते हो तो हमारे स्टूडेंट भी निकालो। ये बहुत बड़ी बात होती है बाबा। आपकी बात, पर वो तुम्हारी बात ठीक है कि पहले तो अपनी निकालेंगे ना, फिर बाद में अगर औरों को करेंगे। मौका मिला तो, वक्त नहीं इजाजत दिया तो। वैसे यार ये अमेरिका भी सारे, मतलब अमेरिका तो खुद इस गेम का हिस्सा है। मतलब अब बड़ा देश है, छोटे देश पे अग्रेसिव हो जाएगा, कैसे चलेगा? देखिए सारा यूरोपीय यूनियन उसको लगा के उसको पाई, उनको एक यूक्रेन को हौसला दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। जब अटैक हुआ तो भाग गए, तो सारे भाग गए। तो अमेरिका ने बोला हमारी फौज नहीं लड़ती, हम बिल्कुल कभी भी नहीं आएंगे लड़ने के लिए। तो क्या, अब देखो क्या फायदा, बंदा क्या बोले। यही सारे सीन है, मतलब देखें क्या होता है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।